9 मई से मुतल्लिक केसेस में आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ा रिलीफ मिला है, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 रहनुमाओं सेनेटर एजाज चौधरी और हाफिज फरद अब्बास की 9 मई के केसेस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हुई है। सेनेटर एजाज चौधरी को 11 मई 2023 को पहली बार 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और वो पिछले 2 साल से जेरे हिरासत हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया है। आज जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की, जहां स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि एजाज चौधरी 9 मई की साजिश का हिस्सा थे और उन्होंने लोगों को तशद्दुद पर उकसाया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर के इस मौक़िफ़ पर अदालत ने जवाब दिया कि एजाज चौधरी के खिलाफ अगर केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते, जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिसके बाद अदालत ने सेनेटर एजाज चौधरी की दरख्वास्त जमानत मंजूर करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में 1 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत की है। लेकिन अब देखना होगा कि जमानत के बाद सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई कब अमल में लाई जाती है, क्योंकि इससे पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, जिसके बाद उनको अडियाला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन इस रिहाई के फौरी बाद उन्हें अडियाला जेल के गेट से ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया था, जहां वो 25 मई 2023 से जेरे हिरासत हैं। इसके अलावा सेनेटर एजाज चौधरी के दौरान हिरासत कई बार प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी होने के बावजूद उन्हें सेनेट इजलास में नहीं लाया गया। अहम बात यह कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास में शिरकत के लिए 3 बार सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए, लेकिन इन प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हुआ था। जिसके बाद यूसुफ रजा गिलानी ने एहतजाजन 2 माह तक सेनेट इजलास में शिरकत नहीं की थी और प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद ना होने का मामला इस्तेकाक कमेटी के सुपर्द कर दिया था। सेनेटर एजाज चौधरी के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हाफिज फरद अब्बास की भी 9 मई के केसेस में जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुतल्लिक एक और अहम अदालती पेशरफ भी सामने आई है, जहां बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और बुशरा बीवी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अहम बात यह कि 2 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया था कि 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपील रवां साल फिक्स होने का कोई इम्कान नहीं है और नेशनल जुडिशल पॉलिसी मीटिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक सजा के खिलाफ अपीलें अपने नंबर्स पर ही फिक्स होंगी। ताहम अब इसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई की इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त समाअत के लिए फिक्स कर ली है और 8 मई को कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजन बेंच इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा।